तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज़ लॉग टेबल। ये लॉग टेबल आपको आगे बहुत यूज़फुल रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम। हमें पहले तो हम ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सीखेंगे। तो लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, ये ध्यान रखना। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 33.41 इंटू 41.97। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो लॉग ले लिया 33.41 इंटू 41.97 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 33.41 प्लस लॉग ऑफ 41.97। तो हम ये अब देखते हैं कि इसका कैसा लॉग निकालते हैं। तो ये रहा लॉगरिथम का टेबल। तो पहले तो 33.41 का लॉग लेंगे। तो ये जो पॉइंट होता है उसके लेफ्ट साइड में जितने नंबर्स होते हैं उनको गिनना। तो ये 1 और ये 2, तो 2 नंबर है ये। तो 2 में से हमेशा जितने भी नंबर हो गए उनमें से एक 1 माइनस करने का। तो ये 2 है तो 2 माइनस 1 1, तो इसका आ गया 1। उसके बाद पॉइंट देने का। फिर 33 को हमारे ये लॉग टेबल, ये 4 जो होता है, ये पहले जो फर्स्ट 2 नंबर होते हैं उनके बाद का एक सिंगल नंबर, ये 10 कॉलम में से एक कॉलम होता है और उसके बाद का एक नंबर ये 9 मेन डिफरेंस में से एक होता है। तो पहले तो 33 को हम 4 में देखेंगे और उसके बाद 1 में देखेंगे। ये आपको रफ वर्क करना है। तो 33 को 4 में देखेंगे। तो ये रहा 33 को पहले हम 4 में देखेंगे। तो 4 में है ये 5237। तो इसको हम रफ में लिख लेते हैं 5237। और फिर हम उसको 1 में देखते हैं। तो 1 में 33 1 में 1 ही है, ये रहा 1। तो फिर उसमें हम ये ऐड कर देंगे, ये 1 मीन डिफरेंस। तो ये आ गया 8325। तो 1.5238। इस तरह ही ये 41.97 का भी लेंगे। तो 41, तो ये 2 है तो उसमें 1 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। फिर 0.41 का 9 में देखेंगे। तो ये रहा 41 का 9 में होता है ये 6222 को हम अभी 7 में देखेंगे। तो 7 में ये 7 ही है। तो 6222 यानी कि 622 प्लस 7, ये आ गया 6229। सही है, ठीक है। फिर 6229। तो अब हम इसे ऐड कर देंगे। तो ये आ गया 8 और 9 हो गए 17, ये 1, ये 6, ये 4, ये 11 और एक इसमें ऐड होगा तो ये 3। तो 3.1467 आ गया। अब इसका हम एंटी लॉग लेंगे। अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं, एंटी लॉग का भी टेबल होता है। तो अब हम उस एंटी लॉग टेबल में इसका एंटी लॉग देखेंगे। क्योंकि मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ कि एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। तो अब हमने इसका लॉग लिया था, अब इसका फिर से एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा एंटी लॉग का टेबल। तो अब हमने पहले पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखा, अब राइट साइड में देखेंगे। तो राइट साइड में पॉइंट के बाद 14, 2 डिजिट नंबर पकड़ने के पहले। तो ये 14 है। तो 14 का ये 6th कॉलम में और 7th मीन डिफरेंस में देखने का। तो 0.14, तो ये रहा 0.14 का हम देखेंगे 6th कॉलम में। 6th कॉलम ये रहा, ये 1400। और फिर है 7th मीन डिफरेंस, ये 2, यानी कि 1400 प्लस 2 हो गए 1402। यानी कि फिर हम ये 1402 लिख लिए। अब इसमें पहले पॉइंट कहा था, पहले फर्स्ट डिजिट के बाद में, तो यहाँ पर भी हम पॉइंट दे देंगे। तो अब ये 3 का यूज़ हमने अब तक नहीं किया। तो 3 इसको हम ऐसे लिखते हैं इंटू करने का 10⁻3। ये नंबर 10 के पावर में चली जाएंगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 1402। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे भी करके आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ।
तो ये रहा स्क्रीनशॉट। तो इस पर हमारी वैल्यू बहुत नज़दीक आ रही है, इसमें सिर्फ पॉइंट का थोड़ा डिफरेंस होता है, बाकी कुछ नहीं। तो दोस्तों अभी तो हमने देखे कि अगर पॉइंट के लेफ़्ट साइड में अगर कुछ नंबर होंगे तो उसका लॉग कैसे लेते हैं। तो अभी अगर पॉइंट के पहले कुछ नंबर ही ना हो तो कैसे लेंगे। तो अब हम हमारे पास ये एग्जांपल है 0.041 इंटू 0.037। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। अब लॉग ऑफ 0.041 देखते। तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड में अभी 0 है, यानी कि कोई नंबर ही नहीं है। अगर 1 होता तो हम उसे नंबर मानते हैं, लेकिन अभी 0 है तो कोई नंबर भी नहीं है। तो हम अगर 0 में से 1 गया तो वो -1 आता है। तो इधर हम -1 ही लिखेंगे, लेकिन उसका लिखने का एक अलग तरीका होता है। तो इसलिए हमें 1 बार लिखेंगे। तो अब 1 बार लिख लिया। अब आगे की प्रोसेस सेम रहेगी, जहाँ से नंबर स्टार्ट होता है वहाँ से हम उसका लॉग लेंगे। फिर 1 बार पॉइंट। अब 4 1 है, 4 1 के आगे 0 होगा, तो इसलिए हम 4 1 का 0 में देखेंगे। तो ये रहा 4 1, ये रहा 4 1। तो 4 1 का 0 के कॉलम में आंसर है 6 1 2 8, यानी कि हम इसके बाद लिखेंगे 6 1 2 8। इसी तरह इसका भी ऐसे ही लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए 1 बार होगा पॉइंट, और इसका 37 में देखेंगे। तो 37 में इसका है 5 6 8 2। तो फिर यहाँ पर लिख लेंगे 5 6 8 2। अब हम इनके एडिशन करेंगे। तो इसके एडिशन भी सिंपल वे से होगी। 8 और 2 हो गए 10, 1 कैरी 11 और एक कैरी 8 1, और अब 1 इसमें ऐड हो जाएगा, इसलिए ये 2 बार और 1 बार 3 बार, तो 3 बार और ये पॉइंट। अब ये तो हो गया लॉग। अब हम इसका देखेंगे एंटी लॉग। तो दोस्तों ये रहा एंटी लॉग का टेबल। अब हम पहले जैसे ही ये पॉइंट के बाद में, यानी कि राइट साइड में जो नंबर है उनको देखेंगे। तो पॉइंट 18 है। अब 18 का हमें 1 यानी कि फर्स्ट कॉलम में देखना होगा। तो पॉइंट 18 का 1 में देखेंगे। तो ये रहा पॉइंट 18 का 1 में है 1 5 1 7, यानी 15 17। तो 15 17 को लिख लिया। अब इसके बाद फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इधर भी हम हमारे बेसिक रूल से पॉइंट दे देंगे। अब 3 का यूज़ वहाँ पर पहले बार उस पर डैश नहीं था, इस बार डैश था। तो प्रोसेस सेम करेंगे, लेकिन सिर्फ चेंज इतना होगा कि वहाँ पर 10⁻³ आया था, यहाँ पर 10⁻³ आ जाएगा। क्योंकि अगर हम ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर और छोटा हो जाता है। तब हम इसका आंसर आएगा 0.00117। तो अभी मैं इसका कैलकुलेटर का कैलकुलेशन भी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखो बहुत नज़दीक आता है हमारा आंसर और कैलकुलेटर का आंसर। तो दोस्तों पहले तो हमने कर दिया मल्टीप्लिकेशन का लॉग कैसे लेते हैं। अब हम डिवीजन का देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टी है उसकी, log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a बाई b। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। 333.2 डिवाइडेड बाय 1.321। तो टेकिंग log ऑन बोथ द साइड। तो ये इसका ऐसा होगा log ऑफ 333.2 माइनस log ऑफ 1.321। तो अब हम इसका लॉग देखते हैं। तो पहले की तरह ये पॉइंट के लेफ़्ट साइड में देखने का, अगर लॉग लेना है तो कितने नंबर है वो गिनने के। तो ये 1 2 3, तो ये 3 नंबर है। तो 3 माइनस 1 आया 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2, उसके बाद पॉइंट। फिर 33 को 3 के कॉलम में और 2 के मीन डिफरेंस में देखने का। तो 33 के 3 में, तो 33 के 3 में ये 33 के 3 में ये रहा ये 5 2 2 4, और ये उसको हम देखेंगे 2 में। तो 33 और ये 2 3, तो ये 5 2 2 4 प्लस 3 इतना हुआ 5 2 2 7 होगा। तो ये 5 2 2 7।
माइनस, इसका भी वैसे ही है। अब ये पॉइंट के आगे 1 है, यानी कि 1 एक नंबर है, क्वांटिटी, तो 1 - 1 0, तो 0.13 का 2 के कॉलम में और फर्स्ट के मेन डिफरेंस में, तो 13 ये रहा, तो ये रहा 13 के हम देखेंगे सेकेंड, यानी कि ये 1206 और इसमें ये 1 3, 1206 और 3 हो गए 1209, तो इधर हम लिखेंगे 1209। अब हम इसका सब्सट्रैक्शन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8, ये 1, ये 0, ये 4 और ये 2। अब ये तो आ गया लॉग। अब हम इसका तो ये तो आ गया लॉग। अब हम इसका ले लेंगे एंटी लॉग। तो अब हम देखते हैं इसका एंटी लॉग। तो ये रहा एंटी लॉग का टेबल। तो अब हमने पहले लेफ्ट साइड में देखा था, अब राइट साइड में। अब ये 40 है, 40, तो ये 40 को फर्स्ट कॉलम में और 8 मेन डिफरेंस में। तो अब हम देखते हैं 40, तो ये रहा 40 18 अब ये 25 18 और 8 में ये आ जाएगा 5, तो 25 18 और 5 ऐड हो गए तो होगा 25 23, तो 25 23। अब पहले के रूल जैसे ये जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट एक नंबर है पॉइंट के पहले, तो अब हम यहाँ पर भी ये पॉइंट दे देंगे फर्स्ट नंबर के बाद पॉइंट। अभी इनटू ये 2 जाएगा 10 की पावर में, ये 2, तो ये आंसर आ गया 252.3। अब मैं इसका आपको कैलकुलेटर पर दिखाता हूँ, तो स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो दोस्तों बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम एक नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग कैसे लें। तो आज मैं आपको बताता हूँ हाउ टू टेक एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर। तो मान लो कि हमारे पास ये एक नंबर है -1.2141। तो पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, -1.214 इज इक्वल टू -1 -0.241। अब इनका एडिशन किया तो ये आएगा। तो अब हम इस नंबर में एक 1 ऐड करेंगे और 1 माइनस करेंगे, तो इन दोनों का एडिशन होगा और फिर इन दोनों का एडिशन होगा। तो पहले तो हम इन दोनों का एडिशन करते हैं, तो -0.241 + 1, इसका आंसर आता है 0.759। और इनका हम एडिशन करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, लेकिन -2 को हम 2 बार लिखेंगे। तो अब हम इसका एडिशन करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 बार 0.759। तो अब हम इसका एंटीलॉग हमारे सिंपल वे से ले सकते हैं। तो पॉइंट के राइट साइड में देखने का, तो 0.15 का 9th में हम देखेंगे। तो ये रहा एंटीलॉग टेबल, तो ये रहा 0.15। अगर ये 0.15 को हम 9 के टेबल में देखेंगे तो ये रहा 5741। तो अब हम इधर लिखेंगे 5741 और ये रहा एक पॉइंट, और ये 2 बार जाएगा 10⁻⁻²। तो ये आंसर आ जाएगा 0.05741। तो इसको मैं अभी कैलकुलेटर पर भी दिखाता हूँ। इसका अगर हम लॉग लेंगे, अगर लॉग ऑफ 0.05741, तो इसका आंसर यही आएगा -1.214, और वो आगे भी बहुत जाता है। तो ये रहा स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों ये है आपको होमवर्क। तो फर्स्ट है 23.41 इंटू 34.97, यह आपका फर्स्ट सम। सेकंड सम है 97.36 माइनस 3.412 एंड थर्ड है एंटी लॉग ऑफ -2.741। तो इसको आपको लॉग टेबल के हिसाब से निकालना होगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक बात को आपको बताना चाहूँगा, माफ़ी मांगना चाहूँगा कि
पूरे लेक्चर में बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ था, तो संभाल लेना यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।